उत्तर प्रदेश का चुनाव लगभग 6 महीने का समय भी अब नहीं बचा है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वंदे मातरम का मुद्दा हो या और भी कई सारे मुद्दे हों, मुस्लिम खासकर जो मुस्लिम वोटर है वो किस तरफ जा सकता है, अभी का माहौल क्या है और आने वाले 6 महीने बाद क्या समीकरण बदलेंगे, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह सेंगर, जो कि वसीम रिजवी के नाम से आप इनको जानते होंगे। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये बताइए, चुनाव 6 महीने के आसपास का बचा है समय, क्या माहौल देख रहे हैं? क्योंकि सेंगर तो आप हाल फिलहाल ही हुए हैं, मुस्लिम कौम में आप पूरा जन्म आपका हुआ है और अच्छी खासी पैठ भी रखते हैं। देखिए, मुसलमान, जो मैंने ज़मीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ, मुसलमान अब आज के दौर में जब से ये भाजपा की हुकूमतें आई हैं, मुसलमान जो है वो ना तो विकास के मुद्दे पर वोट देता है, ना किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट देता है, ना किसी गरीबी या बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देता है। मुसलमान देता है हिंदुओं के खिलाफ वोट। अच्छा, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं वहां ये देखता है मुसलमान ऐन वक्त पे चुनाव के दिन कि यहां पर भाजपा का कैंडिडेट को कौन हरा रहा है। ठीक है। अगर कोई कुत्ता भी हरा रहा होगा तो वो कुत्ते को वोट दे देगा सिर्फ जिताने के लिए। उनका मकसद सिर्फ ये, भाजपा के दिलों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है केंद्र से लेके प्रदेश तक, वो ये कि मुसलमान महिलाएं वोट उनको देती हैं 3 तलाक के मुद्दे पर, या मुसलमान जो है वो पिछड़ा समाज या अगला समाज, मुसलमान वो थोड़ा बैक पीछे से है, वो वोट भाजपा को दे देता। बिल्कुल बिल्कुल झूठ है और भाजपा की ये गलत फहमी है। मुस्लिम औरतें ज्यादा कट्टर होती हैं आदमियों से। मुस्लिम वोट, तलाक क्या, आप उनकी तलाक का बिल्कुल मुद्दे से ख़त्म करा दिए तब भी वो आपको वोट नहीं देने वाली। तो ना तो मुस्लिम औरतें वोट देती हैं, ना मुसलमान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति कर रहे हैं मुसलमान, उनके परिवार वाले वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ते। नहीं तो ये तो कहते हैं कि चर्चा तो ये भी रहती है, खासकर लखनऊ में हम लोग पैदा हुए, कि शिया प्रो भाजपा रहता है। आप भी शिया ही? शिया प्रो भाजपा कभी नहीं रहा, दिखावा है। अच्छा। क्योंकि शिया के जो मुल्ला हैं, जब हुकूमतें बनी तो जो भाजपा को, आरएसएस को गाली देते थे मुल्ला, वो चौखटों के ऊपर दिखने लगे भाजपा की। तो ये लोगों को हुआ कि साहब भाजपाई लोग हैं या ये भाजपा के करीब हैं शिया। नहीं, मैं देखिए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो शिया एरियो से वोटिंग की जानकारी है, शिया बूथों से जानकारी है। इतना बड़ा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, राजनाथ सिंह जी को 27 वोट मिले थे शिया एरियो से। अभी जी 24 में? यस। ऐसा नहीं है कि शिया वोट देते हैं। नहीं, लेकिन अक्सर चर्चा ये होती है। अगर तो आपको क्या लगता है, जैसे लखनऊ में अगर हम बात करें तो लखनऊ में शिया सुन्नी है, 2 लोग रहते हैं मुस्लिम में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कोई थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, शिया रखता है या सुन्नी? ना शिया रखता है ना सुन्नी रखता है। वोट की राजनीति में दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है। इतनी तो योजनाएं चलाती है भारतीय जनता पार्टी ने, चलाई योजनाएं लेते चाहे भी हैं, वो अकाउंट खोलना हो, चाहे वो गरीबों को मकान देना हो। मुसलमान जो है उसके बाद योजनाओं का फायदा उठाते हैं, वोट नहीं देते। देखिए, हमने आपको कह दिया ना, वोट दिया जाता है किसी मुद्दे पर नहीं। मुसलमान वोट करता है हिंदुओं के खिलाफ। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, हिंदू और मुस्लिम वोट पूरी तरह से बढ़ चुका है। मुसलमान वोट करता है हिंदुओं के खिलाफ। तो ये बदलाव आया है।
वो किसी मुद्दे पर वोट नहीं देता। उनके घर में अगर बेरोजगारी भी है, एक वक्त फाका भी हो रहा है, और सरकारी अनाज भी वो अगर घर के अंदर खा रहे हैं, लेकिन वोट देने जाएंगे तो उसी को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हरा रहा होगा। इतने सालों में आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश में होना है, तो क्या लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक स्पेस बचा है जो बीजेपी भर नहीं पा रही, फिल नहीं कर पा रही मुसलमानों के बीच, कि उसके कुछ परसेंटेज भी वोट मिल सकें? देखिए, मुसलमानों में जाहिलियत और जिहाद इतना ज़्यादा हो चुका है, ऐसी मानसिकता मुसलमानों की हो चुकी है कि वो सरकार को बदलना चाहते हैं। अच्छा। वो चाहते हैं, उनके जहनों में एक तो जो वोटों की राजनीति कर रही हैं सियासी पार्टियां, उन्हीं ने भी उनके जहनों में ये बिठा दिया, देखो ये तो साहब हिंदूवादी सरकार है, मार डालेगी तुमको, 10 साल जुल्म हो गए मुझे करेगी। लगता है। वो सब ठीक है, लेकिन जहनों की छाप जो है बहुत बुरी होती है। 10 साल हो गए, ना कहीं दंगा हुआ, ना कहीं फसाद हुआ। जो छोटी छोटी घटनाएं हुई वो उनके जहनों में नफरत के साथ बिठा ली गई। वो कहीं भी हो सकती। अतीक मार दिया गया, माफिया था, ठीक बात है। गुंडा था, हत्या हुई उसकी। अब उस गुंडई और माफियागिरी को तो कर दिया गया साइड, ये दिखा दिया गया क्योंकि मुसलमान था इसलिए मार दिया। अब इसका क्या जवाब है? घटना थी, दुर्घटना, क्योंकि मुसलमान था। अब यही बात कही जाती है। अब जो मतलब निचले स्तर पे बात होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ब्रजेश सिंह के खिलाफ ये दुर्घटना क्यों नहीं हुई? अब ये मुसलमान का सोचना है। चर्चा है भाई, ब्रजेश सिंह को नहीं मारा गया, और जो मुस्लिम जो हिंदूवादी बाहुबली हैं, सब उनके साथ नहीं हुई, अतीक के साथ कैसे हो गई? बात ये। तो ये जब आदमी ये समझ ले कि हमको 2-2 5 ही कहना है, 2-2 4 कहने ही नहीं है, चाहे जितना समझाओ। अच्छा, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी, जैसे पीडीए का मामला चला सर 24 में, आपने देखा नंबर ठीक ठाक बढ़ गए सपा के, कांग्रेस को तो बोनस ही मिल गया, आपको क्या लगता है कि 27 में भी क्या ऐसा पीडीए का मामला चल जाए? क्योंकि मुसलमान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुस्लिम जो वोटर है वो एक तरफा वोट करता है, जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा होगा, वो उस समय शायद सपा होगी या उसके सामने बीएसपी मजबूत होगी या कांग्रेस होगी या अन्य दल कोई होगा। क्या पोजीशन देख रहे हैं आप 27 में समाजवादी पार्टी की पीडीए को लेकर? देखिए, फाइट तो होगी, फाइट है इस बार, फाइट है, वोटों का बंटवारा है काफ़ी, तो फाइट तो है। लेकिन जहाँ तक कि एक अच्छे मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो योगी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। अब वो नफरत के हिसाब से कोई उनको कैसे भी देखे, वो एक अलग इशू है। चश्मा अपना अपना। पॉलिटिकल लोग क्योंकि उनको गद्दी से उतार कर खुद बैठना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से देखते हैं। जो जिहादी हैं या जो असामाजिक तत्व हैं वो योगी जी को किसी हिसाब से देखते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो काम उन्हीं ने अच्छा किया है, और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हीं ने प्रदेश को अच्छा संभाला। लेकिन माहौल इतना ख़राब है कि हमें लगता है कि इस बार चुनाव में फाइट है। अच्छा, बुलडोज़र कहाँ तक आपको लगता है कि जो 10 सालों में, पिछले 9 सालों में बुलडोज़र एक्शन हुआ, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में एक पॉजिटिव छाप छोड़ा है, जिसने कि 27 में उसका फ़ायदा मिलेगा बुलडोज़र का? आपको लगता है फ़ायदा भी मिलेगा, नुकसान भी है। नुकसान किस तरीके का? नुकसान इस बात का है कि पक्षपात होता है, बताया गया है बुलडोज़र के ऊपर, जगह देख के जाता है, जगह देख के जाता है। तो ये तो दूसरे पक्ष पे भाजपा के अगेंस्ट जो थे, अब हिंदुओं को भी तो बांटा गया है ना, कि साहब ठाकुरवाद, पंडितवाद, शेड्यूल कास्ट, सारी चीज़ों में हिंदुओं को भी तो बांटा गया, खाली मुसलमान थोड़ी ना। मुसलमान जितने कास्ट के हैं, अपर कास्ट या लोअर कास्ट,
वो मुसलमान होने के नाते एक प्लेटफॉर्म पे वो है, मुसलमान हो गए, वो एक प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ जातिवाद है। यहाँ क्योंकि आप ज्यादा हो इसलिए आपको जातियों में बांटा गया। तो इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा पीडीए है हूँ, वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइट है। नहीं, पीडीए में तो पी में पंडित भी हो गया अब तो सपा के पास, पंडितों का भी वोट। अब हिंदू कास्ट में कहा गया साहब ये तो ठाकुरों की इसमें चलती है, फुला की चलती है, इस वर्ग के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। तो ये तो पॉलिटिकल एक प्रोपेगेंडा है कि किस तरह से हिंदुओं को भी काटा जाए। अच्छा, जब हिंदू कटेगा और मुसलमान यूनाइट होगा तभी तो सरकार बनेगी। देखिए ओपन एरिया है, 80% वर्सेस 20%, तो 20% के ऊपर राजनीति करने वाले तभी 80% को जीत सकते हैं, जब तक कि 80% में फूट न कराएं। जो 15, 18, 20, 22 पे चलेगा जाए। अच्छा, इमरान मसूद है, कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा है वंदे मातरम पर हम खड़े भले हो जाएं, हम उसको गाएंगे नहीं। ये मुद्दा क्या, चुनाव आ रहा है तो ये ये एक चुनावी मुद्दा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों की शरीयत के हिसाब से देखें तो उसमें वंदना है, प्रार्थना है माँ के लिए। और अगर हम भूमि को अपनी, आप अपने दोस्तों की माँ को तो माँ कहने लगते हो, ठीक बात। तमाम मुसलमान के लोग कहते हैं, अम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं दूसरे की माँओं को, उसमें तो तुमको कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ अगर भारत माँ को, भारत की भूमि को माँ कहा जा रहा है तो किस बात का एतराज़ है? ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ना ही इसमें कोई शरीयत की रोक टोक है। ये सिर्फ माहौल में पॉलिटिकल मुद्दा बना, पॉलिटिकल मुद्दे को, नफरत को क्रिएट करना कि साहब मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ऐसा करने के लिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा। तो ये अच्छा, तो AIMIM भी एक्टिवली बहुत ज़्यादा दिख रही है, ओवैसी भी ज़्यादातर अब दौरा भी हो रहा है। क्या लगता है कि AIMIM, देखिए हमें जो लगता है बिहार में कि अच्छा परफॉर्म, बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है। बिहार में अगले पिछड़े की राजनीति है, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति है। और यहाँ का मुसलमान इससे पहले भी यहाँ पे ओवैसी चुनाव लड़े थे। यहाँ का मुसलमान ओवैसी के साथ में दिखाई देता है लेकिन जाता नहीं है। वो वहीं जाता, मैंने आपसे पहले कह दिया, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर रहा होगा वहीं जाएगा। ओवैसी का होगा तो ओवैसी में जाएगा, समाजवादी का होगा समाजवादी में, कांग्रेस या XYZ किसी भी सियासी पार्टी का होगा भाजपा के खिलाफ वो उसी पे जाएगा। तो मुसलमान अपना वोट तय करता है लास्ट डे ऑफ वोटिंग, उससे पहले वो सबके साथ दिखाई देगा। अच्छा, तो आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? देखिए इसका तो आंकड़ा, हालांकि समय अभी है, अभी समय है, आंकड़ा नहीं लगाया जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी प्रदेश में नीतियां चलाई गई हैं और जो काम हुआ है, और सबसे बड़ा ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका मनोबल जो है वो तोड़ा गया है, क्राइम कम हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आम लोग हैं, जो नफ़रत के हिसाब से नहीं सोचते, और हम यूँ साफ कह दें कि जो हिंदू वोट है, हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी में ही रहेगा, बटेगा नहीं, कम बटेगा। कम बटेगा। क्योंकि कारण यह है कि नफरती वोट, जो नफरत की राजनीति करने वाले वोट हैं। देखिए आप अगर बबूल का पेड़ बोगे तो बबूल का ही पेड़ निकलेगा, आम का नहीं निकलेगा। जब मुसलमान यूनाइट होगा उसके खिलाफ कि हम हिंदूवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे, फिर हिंदू भी तो यूनाइट होता है ना। ठीक बात है। वो भी लास्ट डे पे यूनाइट हो जाता है कि भाई ये कौन सी बात है, तुम किसी देश के मुद्दे पर वोट ना देके सिर्फ हिंदू को हराने के लिए वोट दे रहे हो, तो भाई हम भी उसके साथ में खड़े हैं, लाख बुरी सही, लेकिन हम देंगे तो अब इसी को वोट। जो नहीं भी है वो भी दे देते हैं। लेकिन लोकसभा के नंबर्स को लेकर लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं कि 24 में नंबर्स खराब हुए बीजेपी के। हाँ, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि माहौल ऐसा वो कर दिया गया है, फूट ऐसी डाल दी गई है
कि चुनाव फाइट में तो लगता है, अब ना हो एक तरफा भाजपा का चुनाव हो वो अलग की बात है, लेकिन भाजपा ही अपर हैंड है। अपर है। चलिए शुक्रिया। तो आपने सुना जितेंद्र सिंह सेंगर को, जिनका मानना है कि 27 के चुनाव में फाइट तगड़ी है। हालांकि अगर सरकार बनाने की बात अगर हम कर रहे हैं तो इनका मानना है कि अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का है और योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार फिर से बना सकते हैं। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।